एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम RS सिस्टम भी कहते हैं। इसमें कुछ स्टेप हैं जो हम यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप, द 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच टू द कायरल कार्बन एटम हैविंग प्रायोरिटी 1 2 3 4, यानी जो कायरल कार्बन होगा, जैसे मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल में ये किरेल कार्बन है और इस किरेल कार्बन पर 4 डिफरेंट ग्रुप है, 1 2 3 4। इनकी हमें प्रायोरिटी देनी है, फर्स्ट रूल ये, और उसका बेसिस होगा एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक। तो फर्स्ट रूल ध्यान रखें, किरेल कार्बन से जुड़े चारों ग्रुप को परमाणु क्रमांक के आधार पर या कान इनगोल्ड प्रयोग नियम से वरीयता देंगे। फर्स्ट रूल ये है और इसका हम फॉलो कर रहे हैं। देखिए, तो मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ। इसमें ये है OH CHO CH2OH, और इस प्रकार इस तरह का जो फॉर्मूला मिलेगा आपको, ये फॉर्मूला एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ज्ञात करने के लिए अगर मिलता है तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला कहेंगे। इसमें दोनों जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका जो क्रॉस पॉइंट है, यहाँ कार्बन है, इसको हम किरेल कार्बन कहते हैं। इस किरेल कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप है वो अटैच होना चाहिए। जैसे ये किरेल कार्बन है और इससे 4 डिफरेंट ग्रुप है अटैच्ड है। अब यहाँ पर इस मॉलिक्यूल को अगर हम इससे कंपेयर करें तो इसको सबसे पहले ऐसे रखना चाहिए। यहाँ ध्यान रखें कि जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल, जैसे ये वर्टिकल है और ये हॉरिजेंटल है, तो वर्टिकल जो ग्रुप होंगे वो व्यूअर से दूर होंगे यानी अवे फ्रॉम व्यूअर, और जो हॉरिजेंटल लाइन पर होंगे वे टुवार्ड व्यूअर होंगे। जैसे मेरी तरफ ग्रुप है ना, तो ये दोनों ग्रुप मेरी तरफ आ रहे हैं। इसको मैं ऐसे भी शो कर सकता हूँ, यानी सॉलिड लाइन से। और इन दोनों ग्रुप को जो अवे फ्रॉम व्यूअर है इसको ऐसे रखें, और ये दोनों ग्रुप जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं वो मेरी तरफ होने चाहिए यानी टुवार्ड व्यूअर। तो इस कंडीशन में ये अवे फ्रॉम व्यूअर हैं यानी दूर है व्यूअर से, तो इसको आप डैश डैश से शो भी कर सकते हो। तो इस प्रकार हमें ये एक मॉलिक्यूल मिला। इस मॉलिक्यूल में ये कायरल कार्बन है और इस कायरल कार्बन पर 4 डिफरेंट ग्रुप है। अब इनकी प्रायोरिटी देंगे हम। इस CHO को कैसे ट्रीट करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ हाइड्रोजन। तो फर्स्ट एटम को हम देखेंगे तो सबसे अधिक एटॉमिक नंबर किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा, तो इसको 1 नंबर देंगे हम, ये 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ CHO, यहाँ CH2OH यानी कार्बन कार्बन कॉमन है। तो फिर नेक्स्ट हम एटम देखेंगे, किसके लिए रूल क्या है कि ये CHO ग्रुप इक्विवेलेंट होगा COH, इक्विवेलेंट होगा C डबल बॉन्ड O मीन्स 2 टाइम्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू
कान इनगोल्ड प्रलोग यानी CIP रूल। तो इस कार्बन के बाद 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन है तो इसको हम ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऐसे ट्रीट करेंगे। यहाँ CH2 बचा है तो इसको हम इक्विवेलेंट लेंगे CH2OH। तो CH2OH, तो ये इक्विवेलेंट किसके हुआ? H और O। इसको हम लिखेंगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो दोनों में वरीयता ज़्यादा किसकी होगी? CHO की होगी, तो हम इसको देंगे 2। इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 3 और हाइड्रोजन का आइटम 1 होता है तो इसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 1। ऐसा करने के बाद ये हमने क्या किया है? अकॉर्डिंग टू CIP रूल यानी कान इनगोल्ड प्रेलोग रूल से। अब इसके बाद रूल आता है नेक्स्ट, द लोएस्ट प्रायोरिटी इज टू बी ब्रॉट वर्टिकली बाई कन्वर्जन रूल और एक्सचेंज रूल। जिसकी वरीयता सबसे कम है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, उसको हम ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकली पोजीशन पर ले जाएंगे, या तो टॉप या फिर यानी या तो यहाँ पर ले जाएंगे इसको हम, और या यहाँ पर ले आएंगे, क्योंकि इस कंडीशन में ये अवे फ्रॉम व्यूअर होगा। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। लास्ट रूल, द अरेंजमेंट ऑफ द रिमेनिंग 3 ग्रुप is viewed in decreasing order of their priorities। तो 1 2 3 अगर हम ग्रुप को देखते हैं और अपनी आई ट्रेवल करती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इट मीन्स आर कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका। और अगर एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवल करती है तो एस यानी सिनिस्टर। इसको हम इस तरह से समझेंगे कि OH ग्रुप, इसको 1 नंबर, CHO 2, CH2OH 3 और H4। अब इस 4 नंबर यानी लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को हम दिमाग से निकाल देंगे। 1 2 3 इसको हम अगर इस तरह देखते हैं तो अपनी आई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। इट मीन्स आर यानी रेक्टस, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। एक एग्जाम्पल और करते हैं। ClBrIF। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रूल अपना है CIP रूल। इसमें हम ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर इनकी प्रायोरिटी देंगे। तो फर्स्ट नंबर किसको मिलेगा? आई। रीज़न क्या है इसका? कि इसका एटॉमिक नंबर सब ज़्यादा है, तो आई को प्रायोरिटी मिलेगी 1 नंबर, Br उससे कम Cl और फिर F। तो यहाँ 1 नंबर, 2 नंबर Br, 3 नंबर Cl और 4 नंबर F। तो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है F, वो लेफ्ट या राइट यानी हॉरिजेंटल कंडीशन में आ गया। इसका अर्थ है कि ये इस कंडीशन में है यानी अपनी तरफ है। जैसे ये फ्लोरीन अगर है, इसको मैं फ्लोरीन मानता हूँ, तो ये फ्लोरीन कहाँ है? ये टुवार्ड व्यूअर है, लेकिन ये कहाँ होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए, अवे फ्रॉम व्यूअर, या तो यहाँ हो या यहाँ पर हो। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे?
अपने पास दो तरह के एक्सचेंज रूल है और मैं दोनों रूल आपको बता देता हूँ। एक तो है टू एक्सचेंज रूल, जो बहुत सिंपल रूल है। तो टू एक्सचेंज रूल क्या करेगा कि इस फ्लोरीन को यानी लोवेस्ट प्योरिटी ग्रुप को या तो बॉटम में यानी अवे फ्रॉम व्यूअर कर देगा। कैसे? इसके लिए आप टू हेडेड एरो इस तरह यूज करेंगे कि फ्लोरीन अगर यहाँ आएगा यानी लोएस्ट प्योरिटी ग्रुप 4 नंबर वाला 1 नंबर पोजीशन पर आएगा तो ये आई यहाँ चला जाएगा। उसी समय Cl Br पर Br आई के Br है वो Cl वाली पोजीशन ले लेगा। तो हम देखो ये तो कन्वर्जन कर रहे हैं, तो ऐसा करने पे क्या हुआ, यहाँ I और यहाँ F। तो F की पोजीशन 4 थी, I की 1 नंबर, लेकिन उसी समय ये कन्वर्जन भी करना पड़ेगा। Br यहाँ पहुँच गया और Cl यहाँ पहुँच गया। तो Br की पोजीशन यानी प्योरिटी थी 2 नंबर और Cl की 3। अब फिर अपना लास्ट रूल है, द अरेंजमेंट ऑफ द रिमेनिंग 3 ग्रुप इज व्यू इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रियोरिटीज। यानी 1 2 3 इस तरह ग्रुप को देखेंगे। अगर आई ट्रेवल करती है क्लॉकवाइज कंडीशन में तो आर, एंटी क्लॉकवाइज तो एस यानी सिनिस्टर। तो 1 2 3 4 वाले को देखने की जरूरत नहीं है आपको। तो 1 2 3 तो आई कैसे ट्रेवल कर रही है अपनी क्लॉकवाइज, इट मीन्स आर, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1 2 और 3। ऐसे ग्रुप को देखने पर आई ट्रेवल्स इन क्लॉकवाइज कंडीशन, इट मीन्स आर कॉन्फ़िगरेशन। Thank you.